मेष राशि वालों, आज का ये वीडियो आपके जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी हो सकता है। आने वाले कुछ दिन आपकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो इस वीडियो के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा और कहीं भी छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी आपको भारी मुसीबत में डाल सकती है। आपके घर के मुख्य द्वार पर आपके अपनों के बीच एक ऐसा संकट दस्तक दे रहा है जो न सिर्फ आपके मानसिक सुकून को छीन लेगा बल्कि आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। ज्योतिषीय गणना और ग्रहों के बदलते हुए नक्षत्र इस बात का साफ संकेत दे रहे हैं कि कोई ऐसी अनहोनी होने वाली है जो सीधे आपके घर के मान सम्मान और धन दौलत पर चोट करेगी। अक्सर आप अपनी धुन में मस्त रहते हैं, दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने जा रही है। आपके अपने ही घर के किसी सदस्य पर या किसी बहुत करीबी इंसान पर एक ऐसी काली छाया मंडरा रही है जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। ये मुसीबत किसी बीमारी के रूप में आ सकती है, किसी बड़े कानूनी विवाद के रूप में आ सकती है या फिर किसी ऐसे धोखे के रूप में सामने आ सकती है जो आपके हंसते खेलते परिवार को बिखेर कर रख दे। समय रहते अगर आपने इस खतरे को नहीं पहचाना तो हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और सिर्फ पछतावा बचेगा। आपके ऊपर ग्रहों का जो गोचर चल रहा है वो ये बता रहा है कि आपके घर की सुख शांति को किसी की बुरी नजर लग चुकी है। अचानक से बिना किसी वजह के घर में कलेश बढ़ना, पैसों का पानी की तरह बहना और बनते बनते कामों का ऐन वक्त पर बिगड़ जाना, ये सब उसी आने वाली बड़ी मुसीबत के शुरुआती लक्षण हैं। आपके घर का कोई ऐसा राज जिसे आपने सालों से छुपा कर रखा था या कोई ऐसी पुरानी दुश्मनी जो शांत पड़ चुकी थी वो अचानक से जागने वाली है और आपके पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेने वाली है। इस समय आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और अपने घर के हर कोने पर नजर रखनी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत सगा बनता है, जो हर वक्त आपके घर आता जाता है, वही इस तबाही की मुख्य वजह बन सकता है। वो आपके ही घर के भेदों का इस्तेमाल आपके खिलाफ करने की साजिश रच रहा है। अगर आप अब भी नहीं संभले तो ये मुसीबत आपके करियर, आपकी जमा पूंजी और आपके अपनों के रिश्तों को पूरी तरह से तबाह कर देगी। आने वाले कुछ दिनों तक आपको बेहद सतर्क रहना होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में दाखिल नहीं होने देना है और ना ही अपनी कोई भी गुप्त बात किसी से साझा करनी है। संकट बड़ा है, लेकिन अगर आप सूझबूझ से काम लेंगे तो इस आने वाले तूफान का रुख मोड़ सकते हैं। इसलिए आपको अभी से सावधान हो जाना होगा। आपके घर की महिलाओं को और विशेषकर घर के बड़े बुजुर्गों को इस समय अपने स्वास्थ्य और वाणी पर संयम रखना होगा। जो संकट आपके परिवार की तरफ बढ़ रहा है उसका पहला वार आपके आर्थिक पक्ष पर हो सकता है। कोई ऐसा बड़ा निवेश या कोई ऐसा लेन देन जिसे आप बहुत मुनाफे का समझ रहे हैं, वही आपके डूबने का कारण बन सकता है। अगर आप अब भी नहीं संभले तो ये मुसीबत आपके करियर, आपकी जमा पूंजी और आपके अपनों के रिश्तों को पूरी तरह से तबाह कर देगी। आने वाले कुछ दिनों तक आपको बेहद सतर्क रहना होगा। किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में दाखिल नहीं होने देना है और न ही अपनी कोई भी गुप्त बात किसी से साझा करनी है। संकट बड़ा है, लेकिन अगर आप सूझबूझ से काम लेंगे तो इस आने वाले तूफान का रुख मोड़ सकते हैं। इसलिए आपको अभी से सावधान हो जाना होगा। आपके घर की महिलाओं को और विशेषकर घर के बड़े बुजुर्गों को इस समय अपने स्वास्थ्य और वाणी पर संयम रखना होगा। जो संकट आपके परिवार की तरफ बढ़ रहा है उसका पहला वार आपके आर्थिक पक्ष पर हो सकता है। कोई ऐसा बड़ा निवेश या कोई ऐसा लेन देन जिसे आप बहुत मुनाफे का समझ रहे हैं, वही आपके डूबने का कारण बन सकता है। किसी के बहकावे में आकर अपनी जमीन, जायदाद या सोने चांदी के गहनों से जुड़ा कोई भी फैसला इस समय बिल्कुल मत लीजिएगा। ग्रहों की स्थिति यह भी इशारा कर रही है कि आपके घर की रसोई या मुख्य द्वार के पास कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो रही है जो परिवार के सदस्यों के दिमाग को भ्रमित कर रही है। बिना बात के आपस में बहस होना, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा होना, ये सब उसी काली छाया का असर है। आपको अपने घर में शाम के समय कपूर जलाना होगा और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से शुरू करना होगा, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जो इस आने वाले विनाशकारी तूफान की गति को धीमा कर सकता है। याद रखिए, मेष राशि के जातक स्वभाव से बहुत साहसी होते हैं, लेकिन जब संकट अपनों की तरफ से आए या किस्मत ही रूठ जाए तो साहस भी जवाब दे जाता है। इस बार मुकाबला किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि उस अदृश्य मुसीबत से है जो आपके अपने ही घर में पनप रही है। कोई पुराना गुप्त शत्रु अचानक से सक्रिय हो चुका है और वो आपके मान सम्मान को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। आने वाले बुधवार और शनिवार का दिन आपके लिए बेहद संवेदनशील रहने वाला है। इन दिनों में कोई भी बड़ा काम करने से बचें और घर से निकलते समय ईश्वर का स्मरण जरूर करें। अगर आपने इन दिनों में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो ये मुसीबत आपके हाथों से बाहर निकल जाएगी।
आपके घर के बच्चों पर भी इस समय नकारात्मक ग्रहों का गहरा असर पड़ रहा है। उनका मन पढ़ाई से भटक सकता है या वे किसी ऐसी बुरी संगति में पड़ सकते हैं जो पूरे खानदान के नाम पर कलंक लगा दे। आपको इस समय एक सख्त अभिभावक और एक समझदार मार्गदर्शक की भूमिका निभानी होगी। घर के माहौल को शांत रखने की कोशिश करें, भले ही सामने वाला आपको कितना भी उकसाने की कोशिश क्यों ना करे। इसके साथ ही आपके कार्य क्षेत्र या बिजनेस में भी इस घरेलू कलह का सीधा असर देखने को मिलेगा। जब घर में शांति नहीं होगी तो आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और यही मौका देखकर आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। आपके बॉस या आपके बिजनेस पार्टनर के कान भरे जा रहे हैं, जिससे आपकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है। धन का आगमन अचानक रुक जाएगा और कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। ये समय किसी से भी उधार लेने या देने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा कभी लौटकर नहीं आएगा और लिया गया कर्ज आपको जिंदगी भर चुकाना पड़ेगा। इस महासंकट से बचने के लिए आपको तुरंत अपने घर के उत्तर पूर्व कोने की सफाई करनी होगी। वहां किसी भी तरह का कबाड़ या गंदगी बिल्कुल न रहने दें। आने वाले कुछ हफ्तों तक घर में कोई भी मांगलिक कार्य या नया निर्माण कार्य शुरू न करें। जितना हो सके शांत रहें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। अगर आप इस कठिन समय को धैर्य और समझदारी से पार कर लेते हैं, तभी आप अपने परिवार को इस बड़ी तबाही से बचा पाएंगे, वरना एक छोटी सी भूल पूरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख देगी। इस भयंकर संकट के दौरान आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार पर भी विशेष ध्यान देना होगा। ग्रहों की टेढ़ी चाल के कारण आप दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो सकती है जो अलगाव तक बात पहुंचा दे। छोटी सी गलतफहमी को इतना बड़ा तूल दिया जाएगा जैसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाली जा रही हो। बाहर के लोग आपके इस पारिवारिक मनमुटाव का पूरा फायदा उठाने की फिराक में बैठे हैं। वे आपके सामने हमदर्दी जताएंगे, लेकिन पीठ पीछे आग में घी डालने का काम करेंगे। इसलिए अपने घर की बात कभी भी दहलीज के बाहर मत जाने दीजिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो जाए। आपको इस समय अपने सपनों और अंतरात्मा की आवाज पर भी भरोसा करना होगा। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको रात में अजीब और डरावने सपने आ रहे हैं या अचानक चौंक कर नींद खुल जाती है, तो इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यह आपकी कुंडली के कमजोर पड़ते जा रहे ग्रहों का संकेत है, जो आपको आगाह कर रहे हैं कि संकट अब आपके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आपके घर के पालतू जानवर या पेड़ पौधे भी इस नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। अगर घर का कोई पौधा अचानक सूखने लगा है, तो समझ जाइए कि विपत्ति ने दस्तक दे दी है। इस महाविनाशकारी योग से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए आपको आने वाले मंगलवार के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और मसूर की दाल का दान करना चाहिए। अपने गुस्से पर पूरी तरह ताना लगा दीजिए, क्योंकि इस समय आपका क्रोध ही आपका सबसे बड़ा काल बनेगा। अपनी जुबान से निकला एक भी कड़वा शब्द आपके बने बनाए काम को हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है। शांत रहिए, अपनी आंखें और कान खुले रखिए और हर एक कदम फूंक फूंक कर रखिए, क्योंकि इस समय की गई एक छोटी सी समझदारी आपके पूरे परिवार को इस आने वाले महातूफान से सुरक्षित बाहर निकाल सकती है। इस पूरे चक्रव्यूह में एक और बात है जो आपको गहरे संकट में डाल सकती है, और वो है आपकी पुरानी कोई ऐसी गलती या कोई ऐसा लेन देन जिसे आप भूल चुके थे। अतीत का कोई पन्ना अचानक खुलेगा और कोई पुराना लेनदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने कभी अनजाने में भी ठेस पहुंचाई थी, वो इस समय आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वो व्यक्ति इस ताक में है कि कब आप कमजोर पड़ें और कब वो आप पर कानूनी या सामाजिक रूप से ऐसा वार करे कि आप समाज में सिर उठाने लायक न रहें। आपके गुप्त शत्रु इस समय एक होकर आपके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुके हैं। इसलिए अदालती मामलों या सरकारी कागजातों को लेकर बेहद सतर्क हो जाइए। घर की सुख समृद्धि को वापस बांधने के लिए आपको अपने कुलदेवी या कुल देवता के स्थान पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि जब ग्रहों की चाल विपरीत होती है तो सिर्फ पितरों और कुल देवता का आशीर्वाद ही ढाल बनकर आपकी रक्षा कर सकता है। अपने बेडरूम में और मुख्य हॉल में गंगा जल का छिड़काव करें, ताकि जो भी नकारात्मक शक्तियां घर के भीतर प्रवेश कर चुकी हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। किसी भी कीमत पर रात के समय चौराहे या सूनी सड़कों पर अकेले जाने से बचें, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर राहु और केतु की टेढ़ी नजर भी पड़ रही है, जो आपको किसी बड़ी दुर्घटना या चोट चपेट का शिकार बना सकती है। यह समय आपकी परीक्षा का है, जहां आपकी बुद्धि, आपका धैर्य और आपका परिवार के प्रति समर्पण परखा जाएगा। अगर आप इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर के डर और घबराहट को बाहर निकाल फेंकिए। याद रखिए कि समय चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, सही कर्म और ईश्वर की भक्ति से हर संकट को टाला जा सकता है।
आने वाले सूर्योदय के साथ ही अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल अर्पित करके करें और मन में यह संकल्प लें कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे। यही वो अटूट विश्वास है जो इस भयंकर तूफान को भी आपके घर के दरवाजे से वापस लौटने पर मजबूर कर देगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपको अपने ही घर की दीवारों के भीतर एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे घर की हवा में ही कोई तनाव घुला हुआ है, जिससे हर सदस्य का स्वभाव चिड़चिड़ा और आक्रामक होता जा रहा है। बात बात पर अपनों का एक दूसरे पर चिल्लाना और बिना किसी ठोस वजह के नफरत भरी निगाहों से देखना इस बात का पक्का प्रमाण है कि आपके घर की सकारात्मकता को पूरी तरह बांध दिया गया है। इस स्थिति का सीधा असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आप सही और गलत के बीच का फर्क समझना बंद कर देंगे। विशेषकर जो लोग पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं या किसी नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, वे इस समय पूरी तरह रुक जाएं। ग्रहों का ये क्रूर जाल आपको ऐसे लुभावने जाल में फंसा सकता है जहां शुरुआत में तो बहुत बड़ा मुनाफा दिखेगा, लेकिन अंत में आपकी पूरी जमा पूंजी डूब जाएगी और आप कर्ज के दलदल में इस कदर धंस जाएंगे कि वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को भी दफ्तर में अपनी जुबान पर लगाम रखनी होगी। आपकी किसी छोटी सी बात का बतंगर बनाकर आपके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, जिससे आपकी सालों की मेहनत और साख एक पल में मिट्टी में मिल सकती है। इस भयंकर दुष्चक्र को तोड़ने का अब एक ही रास्ता बचा है कि आप अपने घर में सुबह और शाम के समय कपूर के साथ 2 लौंग जलाना शुरू करें और उसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इसके साथ ही शनिवार के दिन सरसों के तेल का एक दीपक घर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और बिना पीछे मुड़े चुपचाप घर लौट आएं। ये उपाय आपकी राशि पर मंडरा रहे उस अदृश्य खतरे को सोखना शुरू कर देगा। घबराइए मत, संकट चाहे कितना भी विकराल रूप लेकर क्यों ना खड़ा हो, अगर आप पूरी सूझबूझ से अपनी योजनाओं को गुप्त रखेंगे और अपनों को साथ लेकर चलेंगे तो इस महाविनाशकारी योग का असर भी आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके घर के इस माहौल के बीच आपको अपने वाहन और यात्राओं को लेकर भी अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। आने वाले दिनों में बिना किसी बेहद जरूरी काम के लंबी दूरी की यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें। व्यापार करने वाले जातक इस समय किसी भी नए वेंडर या सप्लायर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें और हर एक लेन देन का पक्का बिल और लिखित हिसाब जरूर रखें। इस भयंकर और जटिल समय से पूरी तरह उभरने के लिए आपको आने वाले संकट मोचन हनुमान के दिन यानी मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अगर पूरा पाठ करना संभव न हो तो कम से कम हनुमान चालीसा की 7 आवृत्तियां जरूर करें। इसके साथ ही पक्षियों के लिए रोज सुबह अपने घर की छत या बालकनी पर दाना पानी रखना शुरू करें। जैसे जैसे पक्षी उस दाने को चुगेंगे, आपकी कुंडली के दोष और आपके घर पर मंडरा रही ये बड़ी मुसीबत धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी। ये समय भले ही आपको तोड़ता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन ये वास्तव में आपको निखारने और आपके जीवन से हर कबाड़ को साफ करने आया है। पूरे आत्मबल के साथ खड़े रहिए, क्योंकि ये संकट भी आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही रोचक, प्रेरणादायक और नियमित राशिफल से जुड़ी जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। अपनी राशि का नाम कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।